हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो चलिए आज हम क्लास 10th लेवल में कुछ क्वेश्चन लाए हैं, जिन क्वेश्चन को आपको हम डीपली बताएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, आप रेडी हो जाइए बोर्ड में ये क्वेश्चन देखने के लिए, और ये क्वेश्चन आपको 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे में हम एक क्वेश्चन लिखे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं? तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन करेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है स्ट्राइकिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम सेम मीडियम, स्ट्राइकिंग बैक of light, striking back of light in same medium, after reflection। चल देखिए क्या बोले, स्ट्राइकिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद उसी मीडियम में अगर लाइट वापस चली आ रही है तो उसको बोलेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारा एक मिरर है और मिरर पे एक लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो इस रेस का हम नाम रखेंगे इंसिडेंट रे। क्या नाम रखेंगे? इंसिडेंट। और जहां पे टकराएगी वहां पे हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे ऐसे, तो इस रे का नाम रखेंगे नॉर्मल रे। इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है। टकराने के बाद बोल रहा है कि फिर उसी मीडियम में वापस चली गई, तो जो वापस जा रही है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड है। और इनके बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल आई, और इनके बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल आर। तो एंगल आई को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को हम लिख देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कह रहा है, अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी बता देंगे हम कि एंगल आई जो कहता है कि एंगल आई किसके बराबर होगा? एंगल आर के। तो प्यारे बच्चों देखते रहिए कि हम पहला लॉ आपको बता दिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट पे तीनों लाइन आके मिल रही है, उसको बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ को क्या नाम दे दिए कि एंगल आई जो होगा एंगल आर के बराबर होगा। तो ये दो लॉ हमने दिया किसका? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपस में दोनों क्या है? इक्वल। दूसरा इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे all are lie in the same plane at the point of incidence, that point is known as point P। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पॉइंट P की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जिस पहले क्वेश्चन को हमने बताया। ठीक है, और देखिए इसमें एक टर्म और देखा जा सकता है कि यहां से ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? 90, और ये एंगल कितना होगा? 90। पूरा 90 है, अगर इसको हम आर मान लिए तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा? फिर से आप ध्यान दीजिएगा, 90 माइनस आर। अगर ये आई हो गया तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा? 90 माइनस आई, 90 में से आई जो बचा है। ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन पे आता है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। तो फोकल लेंथ प्लेन मिरर की क्या होती है? तो हम आपको बता दें कि फोकल लेंथ जो होती है प्लेन मिरर की वो होती है इनफाइनाइट। क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट।
ठीक है, इनफाइनाइट लिख दें। प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज मेड अप ऑफ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज जो फॉर्म करेगा, इमेज फॉर्म करेगा, वो इमेज का नेचर क्या होगा? तो हम नेचर पढ़े हैं, रियल, इन्वर्टेड, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो जो भी इमेज होगी प्लेन मिरर के द्वारा, उसका नेचर हमने पाया वर्चुअल। कैसा इमेज पाए? वर्चुअल नेचर पाए। उसका नेचर कैसा पाए? वर्चुअल पाए। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक अगला क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ मिरर यूज्ड इन द व्हीकल एज रियर व्यू। रियर व्यू जैसे कार है, बाइक है, अगर हम चला रहे हैं तो पीछे वाले टर्म को आगे देखने के लिए कि कितनी दूरी पे है, उसको देखने के लिए जो हम मिरर यूज किए हैं, मिरर कौन से हैं? तो उस मिरर का नाम होगा, आपने देखा भी होगा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर, उसका नाम क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, रियर साइड व्यू की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन जो है, नेम दैट फिनोमिना ऑन विच ऑप्टिकल फाइबर वर्किंग प्रिंसिपल बेस्ड अपॉन। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? देखिए, ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं, इसमें 3 लेयर होती है। बीच वाली लेयर को कोर बोलते हैं, ऊपर वाली लेयर को क्लैडिंग बोलते हैं। समझ में आ रहा? कोर, क्लैडिंग और एक सेंटर लेयर होती है। तो हम कोर की बात कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि सिर्फ कोर को निकाल लिए जाए, और ये है कोर। अगर कोई एक लाइट इंसिडेंट करगी इसके अंदर, ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे ऐसे। तो कह रहा है कि इसमें जो लाइट गई तो बाहर मीडियम कैसा था? रेयरर, और इस वायर के या फाइबर के अंदर मीडियम कैसा हो गया? डेंसर। तो जो लाइट अंदर गई, अंदर ही रिफ्लेक्ट कर गई। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर दिया, जिस मीडियम में लाइट गई उसी मीडियम में। मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पे पूरी तरह से क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर जा रहा है सेम मीडियम में, जिसमें गई थी उसी में फिर से क्या कर गई? वापस गई। तो डेंसर में गई, डेंसर में ही फिर क्या कर गई? वापस। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है, जो प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल का नाम है TIR, जिसका फुल फॉर्म होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे पूरी तरह से लाइट क्या कर गई, और वही लाइट पूरी वापस चली आई सेम मीडियम में, जिस मीडियम में गई उसी मीडियम में। हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का वीडियो हमने बनाया है, जिसमें आपको बताया कि अगर कोई लाइट रेयरर डेंसर से रेयरर में जा रही है, कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयरर में जा रही है। बेंड करते 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 एक बार ग्रेस करेगी, ग्रेस करते करते डेंसर की लाइट डेंसर में ही वापस चली आए, उस मीडियम को नाम क्या दिए थे? उस रिफ्लेक्शन का नाम क्या दिए थे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा देखिए, पहले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन हमें याद आया कि अगर मान लीजिए ये हमारा मिरर है, ये मिरर है, और आपको ये बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिल जाए 1 नंबर में, सिंपल सा है। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और इसकी वैल्यू दे दिया 60 डिग्री। पूछ दिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल R। तो हम यहाँ पे हम बताएं ये 90 माइनस R है और ये R है, तो R प्लस 60 बराबर 90 होगा। तो R की वैल्यू होगी 90 माइनस 60, तो R की वैल्यू निकल गई 30 डिग्री। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल I होगा, एंगल R के बराबर होगा। तो एंगल I की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। एंगल I की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। एक क्वेश्चन और हम बताना चाहेंगे सेम। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेन मिरर है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, और इसकी वैल्यू दे दिया I, और ये R दिया है, और ये दिया 35 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल I एंड एंगल R।
तो हम लिखेंगे एंगल आई प्लस 30 35 इज इक्वल टू 90। तो एंगल आई की वैल्यू आएगी 90 माइनस 35, तो आई बराबर लिखेंगे 55 डिग्री। तो एंगल आई 55, तो एंगल आर भी क्या होगा 55। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उसका जवाब हमें कमेंट में दोगे सॉल्व करने के बाद। जितने बच्चे देख रहे हैं उसे बिना कमेंट किए आप नहीं जाएंगे, उस क्वेश्चन को कमेंट करना है। चलिए देखिए, ये है हमारा प्लेन मिरर, क्या है प्लेन मिरर, और ये लाइट जो है इंसिडेंट कर रही है और ये रिफ्लेक्ट कर रही है, नॉर्मल है। और ये वैल्यू दे दिया 37 होल 1/2। फाइंड एंगल आर एंड एक्स। एक्स की वैल्यू निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड आर। एंगल आर और एंगल एक्स की वैल्यू आप कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए 5 क्वेश्चन हमने बताया जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस साल बोर्ड में। तो आप घबराएं नहीं, आप लगे रहिए, 100% गारंटी है। द फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर बोर्ड में फिजिक्स में 25 में 25 दिलाएगा, केमिस्ट्री में 25 में 25 दिला के रहेंगे। आप निश्चिंत रहिए कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या मैथ हो, सिर्फ एक चैनल को याद रखिए, द फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर, और आपके भविष्य के लिए बहुत बेहतर साबित होने जा रहा है। समझ में आया? तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।